माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में मोहम्मद अल्ताफ़ हैं। इनका भी इब्राहिम इंटरनेशनल में ज्वाइनिंग हुआ है। जब इनकी मुलाकात हुई थी यहाँ पर, तो बेसिकली हॉस्पिटल में एक ये थे जिसमें इनको नाइट ड्यूटीज़ में काम कर रहे थे, और नाइट ड्यूटी में काम करने के बाद में दिन भर इनकी जो बॉडी है वो कंट्रोल में नहीं रहती थी कि कैसे क्या है, फिर उनको दिन में सोना भी पड़ता था। ये बहुत ऑब्वियस बात है। उस समय किसी एक इंडस्ट्री से, चूँकि हॉस्पिटल में इनको वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये कितने साल हॉस्पिटल में था आपका? 3 साल का था। तो इनकी उम्मीद ये थी, क्योंकि जब तक आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर लेके नहीं आए हैं, तो और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आपको उस लेवल पे नहीं लेती हैं। खुशी की बात ये है कि ये लगातार, मैंने देखा कि जैसे वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन किया, इसके बाद में ये रेगुलर आते रहे, रेगुलर इन्होंने सीखा, कई सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, बहुत सारी बातें चलती रहीं। उन सारे फेज़ में इनका इब्राहिम इंटरनेशनल में ज्वाइनिंग हुआ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर चाहिए, चूँकि हॉस्पिटल से आपको हॉस्पिटल मिल सकते हैं बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं मिल सकती। मुझे खुशी इस बात की है कि इनको जो इंडस्ट्री का एक्सपोजर चाहिए था वो इनकी मेहनत से भी, क्योंकि ये कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रोफाइल बेस्ड ज्वाइनिंग में आते तो हैं, पर सीखना, करना, फिर एक ज्वाइनिंग लेना, फिर ज्वाइनिंग के लिए आगे प्रिपेयर करना, ये सब के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। इन्होंने कम से कम ज्वाइनिंग जो मिली उसमें हाँ किया और ज्वाइनिंग कर ली। नेचुरल सी बात है कि एक बंदा जब एक ज्वाइनिंग कर लेता है दूसरी इंडस्ट्री में, तो आगे और संभावनाएं बढ़ती हैं। पर कभी डिस्टेंस की वजह से, कभी जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंडीशन रख देते हैं और इंडस्ट्री और एक्सपोजर, अपना सेक्टर बदलना भी चाहते हैं। सब कुछ एक साथ नहीं कभी कभी हो पाता है। इन्होंने स्टेप लिया, और ये स्टेप उन्हीं कैंडिडेट्स की तरह है जिनके मैंने वीडियोस कई बार ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने शुरुआत में करते करते कैसे वो 2-3 साल में 60 तक भी पहुँचे हैं, 50 तक भी पहुँचे। कुछ ऐसे हैं जो पहुँचे भी नहीं है कहीं। वो अपनी शर्त लेकर के बैठे हैं कि हमें यही चाहिए, हमें यही करना, हम इतना ही का करेंगे, और अगर नहीं वहाँ से छोड़ भी रहे हैं और दूसरी के लिए जाने के लिए शर्तें भी अपनी रख रहे हैं। उन लोगों को घर में क्राइसिस झेलनी पड़ती है, फिनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ती है, और घर वाले भी परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्टिव को इन्होंने पूरा करते हुए अपने इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर को चेंज किया, और इंडस्ट्री का एक्सपोजर इनको मिला, मैन्युफैक्चरिंग का मिला, एक्सपोर्ट हाउस का मिला, तो जो नेचुरल इनको एक फ़ायदा आगे करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये अपने से यहाँ पे जब इन्होंने ज्वाइन किया, कैसे पता चला इनको, कि इनको जब मिलने आए तो उन्होंने प्रोफाइल बेस्ड ट्रेनिंग में इनको क्या महसूस हुआ, जॉब कंसल्टेंसी से क्या डिफरेंस रहता है, जो बातें इनको महसूस हुई हैं वो ये ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपको भी एक पाथ दिखाई देगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, जब भी कोई कैंडिडेट, ये भी इवन आए होंगे बीच में कई बार, जब नहीं होता है तो डाउट और दुविधा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ अच्छा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये सारी दुविधाओं के साथ बंदा रहता है। इसके बीच में इनकी ज्वाइनिंग हुई, तो ये अपने एक्सपीरियंस अपने साथ में शेयर करेंगे, आपके साथ में शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्ताफ़ है और मैं इस जॉब से अभी खुश हूँ। यहाँ पे मैं अपने कलीग के थ्रू आया था। अच्छी कंसल्ट संस्था है, आपको जॉब अच्छी प्रोवाइड कराती है। थोड़ा समय लगता है, समय देना पड़ता है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए। जब तक आप समय नहीं देंगे तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अपने आप को समय दीजिए और यहाँ पे आइए और कुछ सीखिए, आपको नया सीखने को मिलेगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने फ्यूचर को और ग्रोथ करने के लिए। देखो, अल्ताफ़ की बात यह है अच्छी कि इसने कम शब्दों में बात करी, टू द पॉइंट बात करी। और मैं आपको बताऊं, जब ये ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे याद है साथ में 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी रहते थे जो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे थे, डीमोटिवेट थे, लेकिन इसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ा कि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो या निगेटिव हो रहा हो, सोच रहा हो संस्था तो मेरा करा ही नहीं रही यार, सब ऐसे ही है। एक इंटरव्यू में ज़रूर था जब कुछ पूछा नहीं था इससे, तो हम लोगों ने उसको क्रॉस चेक किया था, पूछा क्यों नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये निगेटिव नहीं हुआ। यही बात होती है कैंडिडेट की, निगेटिव नहीं है, टाइम दे रहे हैं, हो तो होगा ही होगा। और इसमें देखिए, इसमें ये जुगाड़ की नौकरी नहीं है, ये इनकी प्रोफाइल बेस्ड जॉब है जो इनकी मेहनत के दम पे आई है। खुशी क्या देगा, फ़ोन करके रेफरेंस दे करके कोई पैकेज आने वाले हैं कि आज के टाइम में नहीं आने वाले हैं। अपनी काबिलियत की दम पे जब आप कोई जॉब लेते हैं तो उसकी खुशी डबल हो जाती है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये आगे बढ़ें और ये जॉब हंट ड्राइव
में आगे जब भी कोई बढ़िया कुछ आता है तो ये लगातार टच में रहते हैं कैंडिडेट्स। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो टच में रहें, आगे बढ़ें और आगे पैकेजेस के लिए भी जाएं। कम से कम इनको इनका अचीवमेंट हुआ कि उनका सेक्टर बदला जो जरूरी था बदलना आज के टाइम के हिसाब से। इनके लिए भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।